अब मैं आपको जो दूंगा वो ऑप्शन के साथ दूंगा कुछ क्वेश्चन, और आप उसको बताइएगा, ठीक है। जैसे कि मैं किताब से क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये अब दूसरे तरह का क्वेश्चन है। 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 480, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 4800, ऑप्शन डी 4.8। ठीक है, 5,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? और ये क्वेश्चन आपका है एसएससी सीजीएल के मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है। कब का? 2018 का, 2018 का ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको आगे बताऊंगा कि इसमें गलती जाके कहां पर होती है, इसमें गलती जाके कहां पे होती है वो चीज आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगर आपको आ रहा है तो इसको लगा के आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, और नहीं लग रहा है तो मैं अब लगाने जा रहा हूं, आप उसको देखिएगा। 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? 0.08% क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि किसी का भी परसेंटेज निकालना है, 120% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, 120% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 25% को हमें फ्रैक्शन बदलना तो क्या करना पड़ता था? हमें 100 से भाग देना पड़ता था। तो 120 को 100 से भाग दे देंगे, ये बचेगा कितना? 12/10, या यूं कह लें कि 6/5। 120% यही तो हुआ। ये तब भी उतना ही वैल्यू रखता है, ये तब भी उतना ही वैल्यू रखता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, आप एक ही साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी सवाल को मैं दो तरीके से बता देता हूं। एक नियम, जैसे कि सेपरेट का ये है कि पहले हम 5,000 का 120% निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 50,000 का 120% निकालेंगे। कितना आएगा? 00 से ये दो में 00 कट जाएगा, 12 बचे 60, इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो, इसका 2 जीरो और इसका 1 जीरो, ये हो गया 60,000। 50,000 का 120% 60,000। अब 60,000 का 0.08% निकालेंगे। दिक्कत अब इन लोगों को ये होगा, आप लोगों को ये होगा कि सर 0.08% का फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे या इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो अगर आप 60,000 का 0.08% निकालने जाएंगे तब आपको दिक्कत होगी। लेकिन इस 0.08 मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि अगर ये 0.08 है तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो वाला संख्या खोजेंगे, वो भी पहली संख्या। अगर मान लीजिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो सबसे पहली वो संख्या पकड़ेंगे जिसके पास 2 जीरो आते हैं। तो सबसे पहली वो संख्या कौन सी है जिसके पास 2 जीरो आते हैं? 100 होता है सबसे पहले। अब यहां पे एक और होता है तो पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाता है, तो सबसे पहली वो संख्या उठाते हैं जिसके पास 3 जीरो आता है,
1000 हो जाता। तो यहां पर हमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी ऐसी संख्या उठाना है जिसके पास 2 जीरो हो, लेकिन वो पहली संख्या ऐसी हो जिसके पास 2 जीरो। तो 100 ऐसी पहली संख्या है जिसके पास 2 जीरो होते हैं। तो इसके नीचे अगर हम 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। अब ये 8 बन जाएगा, अब ये 0.08 नहीं बचा रहेगा, अब ये 8 बन जाएगा। तो हम इसी तरह लिखेंगे, हम डायरेक्ट 8 लेंगे। और ये बताने वाली बात नहीं है, ये आप बचपन में पढ़ा होगा। तो 60,000 यहां लिखेंगे हम का 8/100। अब देखिए गलती यहीं पर होती है, गलती इसमें ये होती है। अब हमने क्या करता है, 8/100 लिख दिया, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 8 छक्के 48 और ये डबल जीरो। और जैसे ही 4800 आएगा, जैसे ही 4800 आएगा किसी लड़के का, तो डायरेक्ट यहां पे सी वाला आंसर मार देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। 60,000 का 8/100 आप लिखेंगे, आप निकालेंगे परसेंटेज, और 4800 जैसे ही आया वैसे ही आपने इसको टिक मार दिया, जिसका आंसर वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है, इसलिए गलत है कि आपने एक चीज पे ध्यान तो दिया ही नहीं। आपने एक चीज पे ध्यान क्या नहीं दिया कि आपने इस 0.08% को पॉइंट से हटाने के लिए आपने नीचे 100 रखा था। आपने, ये असल में था कितना, अगर आप ये हटा दें, आपने इसको आसान करने के लिए आपने इसके नीचे 2 जीरो रखा था ताकि ये 8 बन जाए, ये 0.08 ना रहे, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में दिक्कत है, इसलिए आपने 8/100 रखा था। तो ये 60,000 आपने 8/100 तो रखा, लेकिन अभी वो परसेंटेज वाला 100 कहां आया है, जिसकी मदद से हम परसेंटेज निकालते हैं। ये तो इसके मदद के लिए 100 आया है, इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 आया है। अभी आपने परसेंटेज निकालने वाला 100 लिखा ही नहीं है, क्योंकि बिना उस 100 के आप परसेंटेज निकालेंगे कैसे? तो आप एक नीचे और 100 रखेंगे, आप एक नीचे एक और 100 रखेंगे, तब जाके ये पूर्ण बनेगा, तब जाके ये पूर्ण बनेगा। अब इन चारों जीरो से ये चारों जीरो कट जाएंगे, और 8 छक्का 48, आंसर नंबर बी। 5000 का 120% का 0.08% 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। और यही चीज गलती आपसे हो जाती, अगर आपने 100 रखा तो सोचते 8/100 तो लिख ही दिए, अब 4800 आ गया, ऑप्शन में दिया भी हुआ है, आप डायरेक्ट टिक मार देते और घर लौट आते और बाद में पछतावा होता, क्योंकि आपने परसेंटेज निकालने के लिए वो 100 भूल चुके थे जिसकी मदद से आप परसेंटेज निकालते हैं। ये 100 तो आपने इसके पॉइंट हटाने के लिए रखा था नीचे, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे रखा था, तो आपका आएगा 48। अच्छा, ये सेपरेट था, एक एक का हम सेपरेट निकाले, एक साथ भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? हम लिख देते 50,000 का 120% का मतलब बुरा ही होता है, का को इंग्लिश में क्या लिखता है? ऑफ। तो 5000 का 120% जितना आएगा उसका 8/100, 8/100 इसका पॉइंट हटाने के लिए 8/100 इंटू 100। अब ये जाके बना है, अब जो ये है, ये पहले 4 जीरो से ये डायरेक्ट 4 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा,
5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 48 आ जाएगा। आप एक बार में निकाल सकते थे। इस कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए, इस कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए भी एक तरीका है। जैसे कैसे? कैसे? जैसे हम 5000 का 50,000 का 6/5 जो कि 120% के बराबर होता है, उसका 8/100 और एक और 100% निकालने के लिए, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, 8 छक्का 48, ये तो भी आ जाएगा। हमने क्यों 6/5 लिखा? यहां बात हो रही है 120% की। 120% का अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, इसको 120% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो इसके नीचे 100 रखेंगे, 120% 100%, परसेंट को काटेगा, 1 जीरो 1 जीरो काटेगा, 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, तो 6/5, यानी 120/100 की रियल जो वैल्यू है वो 6/5 है। तो हम यहां 120/100 की जगह 6/5 रख के भी काट सकते हैं। इससे भी छोटा आप करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 50,000 का 6/5, मतलब यानी 120% गुणे 2/25 गुणे 100। अब आप कहेंगे ये कैसे? पहले मुझे काट लेने दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 दूना 50, 20, 5 चौका 20, 4 छक्के 24, 24 दूना 48। अब आपने ये 2/25 क्यों लिखा? अरे हम पॉइंट हटाने के लिए 8/100 लिख रहे थे, पॉइंट हटाने के लिए 8/100 लिख रहे थे। 8/100 को भी अगर फ्रैक्शन और बदले हम तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ये यही 25/2/25 है। उसी को मैंने और सॉल्व में लिख लिया, उसको भी और फ्रैक्शन में तोड़ दिया मैंने उसको, तो इस तरह आ गया। तो ये सीरियल 2018 मेंस का ये क्वेश्चन था, मेंस का ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब आप एक चीज मैं लिखूंगा यहां पे, आप उसको नोट करते जाएंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 120/100 लिखने जाते अगर, तो आपका कैलकुलेशन बढ़ता, बड़े बड़े अंक होते। आपको 600% कह दिया तो 600/100 लिखेंगे आप? ना 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 ना, आप उसको फ्रैक्शन में बदलना जाने। कह दिया कि 600%, तो 600/100 6/1 बराबर 6। जैसे किसी का भी 5% यहां लिख दिया, 10%, 12.5%, जिसका सबसे ज्यादा पूछा जाता मैं वही लिखा, 12.5%, 15%, 12% भी पूछा जाता है, तो इसको ऊपर ही रख लेते हैं ना, इसको ऊपर ही रख लेते हैं। चलिए एक और लिख देता हूं, 5% पूछा जाता है, ये तो कंफर्म है। 5 के बाद कभी कभी 8 भी पूछ लिया जाता है, उसके बाद 10 पूछा जाता है, उसके बाद 12, उसके बाद 12.5, उसके बाद 15, उसके बाद 20, 25, 30, 40, 50, 75, इतने का फ्रैक्शन पहले जानी है। फ्रैक्शन होता क्या है, इतने परसेंटेज होगा। अगर आपसे कह दिया कि 5%, आपसे कह दिया 8%, आपसे कह दिया 10%, तो आप इसका डायरेक्ट
20/25 या 10/25 या 8/25 ना लिख के आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं? डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/20 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 2/25 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/10 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3/25 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/8 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 3/20 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/4। कैसे होगा? आपने फ्रैक्शन वैल्यू तो लिख दिया, कैसे होगा? 5% बट्टा 100% भाग देंगे 1/20 आएगा। ठीक, उसी तरह 8/100% भाग देंगे 2/25 आएगा। इसी तरह भाग देते चले जाएंगे और ऐसे हो जाएगा। अब इसमें इसका फायदा क्या होगा? जैसे आपको अभी पूछ देता कि 200 का या 2000 का 12.5% का 30% का 25% क्या होगा? अगर आपसे पूछे तो आप क्या करने जाएंगे? लिखेंगे 2000 का 12.5% का 30% का 25% ऐसे लिखने जाएंगे। सबसे पहले आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 रखेंगे, आपका वैसे ही बिगड़ जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन 100 है, यहाँ कैलकुलेशन 100 है, तो क्यों इतना माथापच्ची करना? आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए 1 से 30 तक 50 तक, जहां तक होना चाहिए। और याद करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट दिमाग में भी लगा सकते हैं कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 60/100। 60 के एक जीरो से एक जीरो नीचे कट जाएगा, बचेगा 6/10। 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। आप डायरेक्ट लिखेंगे 3/5। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की चीज नहीं है, आप डायरेक्ट 1 सेकंड में दिमाग में निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका फायदा क्या हो, आप डायरेक्ट लिखेंगे 2000 का मतलब गुणा 12.5%। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आप खोजिए तो आप कहेंगे 1/8। आप डायरेक्ट लिखिए 1/8। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, 30% कहाँ है? यहाँ है 3/10। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे है 1/4। निकाल दिया आपने, सबका निकाल दिया। 12.5% का वैल्यू लिख दिया, 30% का वैल्यू ये लिख दिया, 25% का वैल्यू ये लिख दिया। अब आप भाग कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये कटेगा। उसके बाद 25 8 200, 25 चौको 100, 25 8 200। 8 से 25 बार में ये कट जाएगा, 25 3 75, 75/4। 75 को अगर आप 2 से काटते तो 37.5 होता। 37.5 का भी आधा कर दीजिए तो 18.5, 18.75, 18.75, 36 और 150, 37.5 सही, 18.75 होगा। क्या होगा 18.75? क्या है? 2000 का 2000 के 12.5% का 30% का 25% इतना है, 19.25। 2000 के 12.5% का 30% का 25% है।
आपसे पूछ दिया कि थोड़ा साफ में करता हूं, जैसे आपने यहाँ 60% का लिख लीजिए आप, 60% का 3/5 होता है। अब इसका फायदा क्या है, बोल दिया कि 40,000 का 60% का 60% का 15% का 12.5% का 25%। बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। अब आप अगर लिखने जाएंगे, अच्छा मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूं, आपका कैलकुलेशन देखिए कितना बढ़ जाता है। मैं आपको पहला तरीका बता देता हूं, जो एक बेसिक मेथड है, मैं बता देता हूं। जैसे आप क्या लिखते हैं, 40,000 गुणे 60/100 गुणे 15/100, या परसेंट निकालना, 4,000 का 60% का 15% का 12.5%। 12.5 को पॉइंट हटाने के लिए इसके बाद पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो एक जीरो वाली संख्या मतलब 10 है, तो अब 10 से नीचे ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, तो ये 1,000 हो जाएगा का 25%। अब आप सॉल्व करते रह जाइए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया डायरेक्ट यहाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, 25 से 1/4 काटेंगे, यहां भी 25 से काटेंगे, 25 बचे, 25 चौको 40, 5 से काटेंगे 8 बार में, यहां ये 4 बार में कट जाएगा, या 2 बार में काटिए, 4 दूना 8 डायरेक्ट काटिए, और ये 15 बार में कटेगा। 2 से 2 दूनी 4, ये डायरेक्ट कट जाएगा। अब आप गुणा करके 15 दूना 30, 30 15 450, यानी 40,000 के 60% के 15% के 12.5% का 25% 450 होगा। और यही आपके पास, अगर डायरेक्ट आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू होता तो आप कैसे करते, कितना जीरो हो गया है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इतने सारे जीरोस हो गए उसमें, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उससे अच्छा क्या है कि डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। तो आप क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट 4,000 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 गुणे इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, इसका फ्रैक्शन 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, और 25% यहां था, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब आप डायरेक्ट कर सकते थे, उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी इसमें दिक्कत हो रही थी। आप 20 दूना 40, 2,000 हो गया ये, 5 से 4 से पहले काट दीजिए, 4 बचे 20, 500 हो गया, 5 से काट दीजिए 100 हो गया, 3 3 का 9, 8 से भी काट दीजिए आप इसको, 4 दूना 8, 4 25 से 25 3 75, 75 3 75 3 225 बट्टा 2 काटेंगे 112.5 आ जाएगा। अच्छा उसमें देखिए गलती भी आ गया था, उसमें देखिए गलत भी आ गया था आपका, इस तरफ से गलती भी हो सकती है, और इसमें क्या है, इसमें गलती के चांसेस कम है, उसमें आपके इतने जीरोस हो रहे हैं, आप काटते काटते ही गलत कर देना आप उसको। तो इस तरह आप ला सकते हैं, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होता है। तो अब इसको मिटाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू सभी परसेंटेज का आप लर्न कर लेंगे, लर्न करके ना केवल नीचे 100 मान के वही परसेंटेज उस फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दे सकते हैं। लर्न करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। लर्न मत करिए, मैंने भी लर्न नहीं किया, मैं डायरेक्ट रख के वैल्यू निकालता हूं। लर्न करेंगे तो आप लर्न ही करते रह जाएंगे। अच्छा एक तरह का और क्वेश्चन आता है, जैसे कि लिखा रहेगा, और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, लगाया भी होगा।
ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और कई किताबें देती भी हैं। इसमें कहा यह जाता है, जैसे ये फोटोग्राफ लिखा हुआ है, कहा यह जाता है कि इस पीएच की जगह अगर हम केवल एफ यूज कर रहे हैं, यानी हम फोटोग्राफ लिख रहे हैं डायरेक्ट, GRAPH, डायरेक्ट हम फोटोग्राफ GRAPH, पीएच की जगह अगर हम एफ लिख दें तो पहले की तुलना में अक्षरों में कितने परसेंट की कमी आई, पहले की तुलना में अक्षरों में कितने परसेंट की कमी आई। तो सबसे पहले हम अक्षर गिन लें कि पिछली बार अक्षर थे कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर थे। और अभी कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कितना? 9। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। कितने में से कमी आई? 10 में से कमी आई। परसेंट में निकालने के लिए 10 से गुणा कर दें, 10 से 10 बार में कर दें, यानी 10% की कमी है। पूछ सकता है कि पहले शब्द की तुलना में दूसरा शब्द कितना परसेंट है, पहले शब्द की तुलना में दूसरा शब्द जो बना है वो कितना परसेंट है। तो ये कितना परसेंट है? ये 9 है। 9 नंबर पाया है, किसमें से पाया है? 10 में से पाया है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 10 10 100, यानी दूसरा वाला पहले वाले का 90% है। क्योंकि ये 10 है, ये 9 है, तो 90% है। तो इस तरह से भी पूछे जाता है। एक है, यदि 400 का 30% प्लस 400 का 70 का x%, 70 का x% बराबर है किसके? 536 के 25% के। 536 के 25% के बराबर है। तो x का मान क्या है? यदि 400 का 30%, 400 के 30% में अगर हम जोड़ दें 70 के x% को, जो कि बराबर है 536 के 25% के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम डायरेक्ट लिख लेंगे 400 के 30%। तो क्या हम 30% लिखेंगे? ना, हमें 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है। क्या है फ्रैक्शन वैल्यू? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30/100 होती है, 100 होती है, 30/100 होती है, 30/100 होती है। 30 का 1 0 और 100 के 1 0 को काटेगा, यानी 3/10 बचेगा। अब तो ये कटेंगे नहीं, यानी 3/10 होती है। ऐसे आप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 3/10 प्लस 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर है किसके? 536 के 25% के बराबर है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, प्लस 70 का x%, 70 का x/100 बराबर है किसके? 536 के
25%। 25% को 25% लिखेंगे? नहीं, हम लिखेंगे 25/100। अपने दिमाग में रखेंगे 25/100, 25/100, 25/100, 25, 100 को 4 बार में काटेंगे, 25 ऊपर है यानी 1/4 होगा। यदि एक नीचे रहता तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक ऊपर है तो 1/4 होगा। लाइट चली गई, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर का मैं क्लास बंद करने वाला हूं, तो 1/4 हम निकाल देंगे। ठीक है, 1/4 हम निकाल देंगे डायरेक्ट। अब क्या है, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 40 से 120 हो जाएगा। 120 प्लस एक जीरो से ये भी एक जीरो कट जाएगा, तो 7x/10 हो जाएगा बराबर 4 से अगर इसको आप काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक बचेगा 4 तिया 12, 4 चौको 16 बराबर 134 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 1200 प्लस 7x बराबर 134, 1340 हो जाएगा। 1340 आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि ऐसे कैसे आ गया। इसको मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूं। 7x बराबर 1340 में से 1200 चला जाएगा, 140 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 20, 7 दूना 14, 20 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको पूरा खोल के ही बता देता हूं। अब ये आपका आ गया 120 प्लस 7x। 120 कैसे आया, तो हमने 400 का 3/10 निकाला, 10 के एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 40 दुनिया 120 हो गया, ये 120 आ गया। हमने 70 का x% निकाला, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7x/10 बच गया बराबर में 134 ये आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक तो मान सकते हैं ताकि इसका हम एलसीएम निकाल सकें और फिर बाद में तब इसको हम सॉल्व कर सकें। अब ये दोनों प्लस में ऐसे प्लस हमने बचपन में किया है, फर्क इतना है कि यहाँ x आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, यहाँ बराबर में 134 तो रहेगा ही रहेगा। एक दशमिया 10, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे 120 में, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 10 एकम 10 तो 7x बराबर 1340 है। अब ये उठ के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके भी नीचे आप एक मान लीजिए ना, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो एक का गुणा इसमें, तो एक का गुणा अगर इसमें होता है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। 1200 बराबर 1200 प्लस 7x बराबर 1340। अब 1340 में से 1200 घटा देंगे, 7x, ये ऐसा कर देते हैं, 7x बराबर 1340 माइनस 1200, 7x बराबर 140 काट देंगे 7 से, तो x बराबर आ जाएगा 20, यानी ये 20% था, x की वैल्यू 20% है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जिस पॉइंट अब आपको नहीं समझ में आया वो बताइएगा, मैं कल फिर उसको बताने की कोशिश करूंगा, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करिएगा आप अपने हाथ से प्रैक्टिस और करिए, और सवालों की प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इतने बट्टा इतना लिखने लगे, 100 लिखने लगे, 100 लिखने लगे, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, जब जीरो ज्यादा हो जाएगा आपको दिक्कत आएगा। तो उसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, या इतना तेज दिमाग रखिए कि सॉल्व हो ही जाए। तो ये क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। इसको मैं मिटा दूं।